अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर विवादित बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार अपराधियों को जेल पहुंचाने की जगह शमशान घाट पहुंचा दिया जाना चाहिए, तभी अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन बिहार की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में जुटी हुई है और यही वजह है कि आए दिन बड़ी बड़ी घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज अपराधियों का मूल्यांकन भी जाति के आधार पर हो रहा है। सर्वप्रथम जब अपराधी किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो आम लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि मरने वाले लोग किस जाति के थे और घटना को अंजाम देने वाले लोग किस जाति से ताल्लुक रखने वाले हैं। पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज अपराधियों का मूल्यांकन भी जाति के आधार पर हो रहा है। सर्वप्रथम जब अपराधी किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो आम लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि मरने वाले लोग किस जाति के थे और घटना को अंजाम देने वाले लोग किस जाति से ताल्लुक रखने वाले हैं। फिर संबंधित जाति के नेताओं के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। दूसरी ओर जब लगातार घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस के द्वारा अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा जाता है, तब न्यायालय से भी महज 3 से 6 महीने के भीतर उन्हें जमानत मिल जाती है, जिससे अपराधियों का मनोबल और बढ़ता है। बिहार में आज ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो अपराधियों के बिना चुनाव जीतती हो। उन्होंने मोकामा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि मोकामा चुनाव में एक दल ने AK-47 रखने वाले नेता को टिकट दिया तो दूसरे प्रमुख दल ने 56 रखने वाले नेता को टिकट दिया। जब सदन में ऐसे लोग जीत कर जाएंगे तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि सदन की गरिमा एवं क्षेत्र का विकास किस तरह बरकरार रह सकेगा। दरअसल जब नेता पप्पू यादव आज स्वर्ण व्यवसायी रवि रोशन उर्फ रायडू के परिजनों से मिलने आए थे, गौरतलब है कि पिछले दिनों अपराधियों ने दुकान में घुसकर रवि रोशन उर्फ रायडू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहला बिहार में अपराधियों को पाला क्यों जाता है, खासतौर पर जो शूटर है, जूम कर दो। जो पैसे लेकर मर्डर करते हैं, जो जमीन बालू शराब ऐसे चीजों को लेके जिसका पेशा हो गया हत्या करना। कोई शहर है जो जमीन के चलते आतंक का माहौल नहीं बना हुआ, राजधानी से लेकर के कोई ऐसा शहर, पूरा का पूरा व्यवसायी लगातार परेशान रहते हैं। एक तो बिहार में कभी पूंजी निवेश नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं आई, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई। पहले आप आम आदमी को जीने का तो अधिकार दीजिएगा, उसको मुस्कुराने का तो अधिकार दीजिएगा। अपराधियों का जगह जेल क्यों, उसका जगह शमशान क्यों नहीं? किस बात का डर? या तो आप शमशान भेजिए या तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दिलवाई। जेल तो उनके लिए चारागाह हो चुकी है, ऐशो आराम की जिंदगी हो गया। वहां से वे टॉर्चर करेंगे, मरवाएंगे, पैसे लेंगे, धमकी देंगे। जेल का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग। छोटे अपराधियों को बड़े अपराध, मिडिल क्लास और बड़े अपराधियों से मिलन, और बड़े अपराधियों के द्वारा फिर छोटे अपराधियों का इस्तेमाल। सबसे बड़ी बात क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, समाज भी अपने जाति के आधार पर अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। मेरे जात का अपराधी है, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों जाऊं? किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया? किस जात का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया? सबसे पहले यही पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि मर्डर करने वाली जाति कौन है, मर्डर होने वाला जाति कौन है? जिस समाज मर्डर करने वाली जाति कौन है, मर्डर होने वाला जाति कौन है? जिस समाज के लोग मरते हैं थोड़ी देर वो उसके साथ खड़े होते हैं, और जिस समाज के लोग मारते हैं वो लोग चुप हो जाता है। दूसरी चीज, अपराधियों को नगर निगम में आप चुनाव जिताइएगा, बेगूसराय में कोनो आप
और अन्य जिले में कोनो शहर में आप कोनो नीक लोगों को चुनाव जीता है। 80 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया खर्च करता है एक नगर में, अपने बाप के घर से लाता है। लोग कहाँ से लाता है पैसा? अब वोट देता है ये व्यापारी और सब लोग वैसे ही अपराधी के माला पिनाइएगा। नेताओं ने तो ये स्वीकार कर लिया है कि बगैर अपराधी के हम चुनाव जीत ही नहीं सकते। घर में बैठेंगे, जाति का अपराधी को पकड़ के रखेगा नेता और उसी के द्वारा वोट कैच करता है। तो जब वोट भी अपराधी ही दिलाएगा, बहुत क्लियर हम बता रहे हैं। 5 आदमी 5 से 7 8 अपराधी बेगूसराय में तबाह कर दिया। 5 से 7 अपराधी। इस 7 8 अपराधी को मारने में दिक्कत क्या है? यदि थाना प्रभारी से लेके सब लोग सिंडिकेट में लगे रहेंगे, अब वसूली 2 लाख 3 लाख 1 लाख जब तक नहीं पूरेगा तब तक, तो फिर सुरक्षा किस बात की होगी? बालू में सुरक्षा यही लोग, सिंडिकेट यही लोग, जमीन का सिंडिकेट यही लोग, शराब का सिंडिकेट यही लोग। सीआरपीसी का लिखेगा कौन? चार्जशीट करेगा कौन? और कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसको 3 से 6 महीना में कोर्ट बेल नहीं दे देती है। 2 बार क्रिमिनल एक्टिविटीज में जेल जाने के बाद कोर्ट बेल कैसे देती है? ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। कोर्ट कहती है चार्जशीट के आधार पर हमने दे दिया, या गवाही नहीं मिली हमने दे दिया। सोसाइटी कहती है कि हमारा जात है मत बोलिए। नेता कहता है कि वोट हमको दिलाता है मत पकड़िए। सिस्टम कहता है कि जमीन कब्जा यही अपराधी करता है, हम क्या करें? पैसा तो यही पहुंचाता है। बालू का धंधा यही अपराधी करता है। मोकामा में 1 ठो पार्टी दिया 56 वाले को, 1 ठो पार्टी दिया 46 47 वाले। अब वोट दिया दोनों उसी को। हम देते हैं क्या? तो दीजिएगा 56 और 47। जब वोट की बारी आएगी तो ई फल्ला भूमिहार, ये फल्ला जात, ई फल्ला राजपूत, ई फल्ला यादव, ई फल्ला 47। स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर देखते ही हाथ उठ जाता है। हाथ काट लेने की जरूरत है ऐसे लोगों की। अपराधियों के बगैर ब्याह शादी नहीं होता है इन पब्लिक का। श्राद्ध बरकी में अपराधियों को सबसे पहले बुलाया जाता है, और जब तक नेता अपराधी नहीं आता इन लोग के बरमाला नहीं होता है इन लोग के घर में। अरे हमारे जात के अपराधी है वो, हमारा यहाँ फल्ला बाबू एलकिन, तो उसको तो लगता है कि हम यही करके ठीक हैं, खुश हैं, अब कुछ बिगड़ता नहीं है उसका। किसको बोले भाई, किसको गरियाएं? जहरीला शराब पिलाओ, 1000 2000 टका दो, हम माफिया का वोट लो। शहर सर्वनाश करने की जरूरत है इंसानियत को बचाने के लिए। 10 क्रिमिनल तबाह कर देता है किसी शहर को। शुक्ला, हन्नी, घन्नी, कंचन, 10 माफिया, 10 क्रिमिनल। एक क्रिमिनल नहीं मिलता है इन लोगों को, और मिलता है तो ये लोग आराम से उसको दामाद और भतार बना करके भेज देते हैं जेल। जेल से ठोकना चाहिए इन लोगों को, जेल में। और बोल दीजिएगा, आज तक इस परिवार को मैं जानता हूं, इनके पिता को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इस व्यक्ति को पहले भी हमारे घर पर ये आ चुके हैं, और आते ही मैंने इसकी मदद की थी एसपी को कहकर। अपराधी से जान पहचान था। राय टाइगर बैठते थे, अरे पुलिस बैठता था, इसका क्या मतलब? तो कौन बैठे?
सीसीटीवी कैमरा है, उनका मोबाइल है। आप उनके मोबाइल से पता करिए, क्या कभी कोई हिरियस क्रिमिनल से उनकी बातचीत हुई? बातचीत का ड्यूरेशन क्या है? सीसीटीवी कैमरा से राय टाइगर बैठते थे, अरे पुलिस बैठता था, इसका क्या मतलब? तो कौन बैठे? सीसीटीवी कैमरा है, उनका मोबाइल है। आप उनके मोबाइल से पता करिए, क्या कभी कोई हिरियस क्रिमिनल से उनकी बातचीत हुई? बातचीत का ड्यूरेशन क्या है? सीसीटीवी कैमरा से पता करिए कि उसके यहां कौन कौन आते थे। संलिप्तता क्या थी उनकी? एक रिनोन्ड परिवार जिस सोनार व्यवसायियों का पूरा दहशत में है, दरभंगा का सोनार व्यवसायी वैसे दहशत में, हाजीपुर का सोनार व्यवसायी आज तक 18 लोग मारे जा चुके वैसे दहशत में। इसके पहले कई बार यहां घटना घटी। तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। कमजोर मौग निपुंसक लोगों को एमपी एमएलए बनाइएगा तो कहां से सुरक्षित रहिए? कौन सुरक्षित करेगा? उसके जात का अपराधी होगा वो नेता नहीं आएंगे, उसके जात का अपराधी होगा वो नेता नहीं आएंगे। नहीं बाबा, मेरे जात का अपराधी, हमरे जात के फंसा दल के। डॉक्टर के खिलाफ हम करते हैं तो कहता हमरे जात के फंसा तो खोल दलो। सर हम तो, मेरा हाल तो ये हो गया है कि एक दिन सब अपराधी मिलके हमसे लड़ेगा, तो हम उसके मूड में हैं, तैयारी में। इन नेताओं को सामाजिक बहिष्कार करिए। इन नेताओं पर चलना चाहिए टमाटर, अल्लू। इनको फूल के जगह चप्पल गले में पहनाइए। सारे कुकर्म का जड़ है नेता। सारे महापाप को पैदा करता है ये सिस्टम, ये नेता। नेता से बढ़कर अपराधी कोई नहीं। भाई वीडियो सीओ थानेदार कौन लाता है? नेता। एसपी की पोस्टिंग कैसे होती है? नेता। सिस्टम चलाता कौन है? नेता। सिस्टम चलाता कौन है? मुख्यमंत्री, पीएम। अब पीएम और मुख्यमंत्री बनता कैसे है? तो जब अपराधी जिंदा है, इसका मतलब उसको लग रहा है कि अपराधी के द्वारा हम पैदा हुए हैं।